हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SCM वाले। तो कैसे हैं सभी? आई होप अच्छे होंगे। तो मैं आपके लिए लाया था आज साधारण ब्याज के और चक्रवृद्धि ब्याज के वो क्वेश्चन जिनमें हमें 2 साल का और 3 साल का अंतर दिया हुआ होता है। तो उन सवालों को करने की स्मार्ट ट्रिक हम कैसे करेंगे, इसी वीडियो में मैं आपको ये वाली बात बताऊंगा। इन क्वेश्चनों को बहुत आराम से और बहुत ही इजीली हम सोल्व कर सकते हैं, लेकिन कहना ये था कि मॉक टेस्ट में इन्हीं से नंबर कट रहे हैं और जो है ये सवाल नहीं होते और दिक्कत कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो आप इन्हें इजी तरीके से बताइए। तो ठीक है, चलो भाई, देखो इजी तरीके से मैं आज आपको बताऊंगा। इसके बाद कभी भी आपको इनसे आसान क्वेश्चन कोई से भी नहीं लगेंगे। ठीक है, अगर मेरी मेहनत पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक, अंतर वाला, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि x रुपए पर 2 वर्षों के लिए हमें क्या देखना है? सबसे पहले हमें देखना है कि कितने वर्षों के लिए ये बोल रहा है। तो यहाँ कितने वर्षों के लिए बोल रहा है? 2 वर्षों के लिए। ठीक है, 2 वर्षों के लिए 25% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 325 रुपये है। एक्स का मान बताओ। एक्स का मान मतलब मूलधन का मान बताना है हमें क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, 2 वर्ष के लिए फॉर्मूला एक होता है, मैं आपको बता दूं पहले ही। 2 वर्ष के लिए 2 साल का एक फॉर्मूला होता है, अंतर बराबर, जो अंतर दिया होता है, अंतर बराबर पी आर स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर। ठीक है, ये होता है एक फॉर्मूला दिया हुआ। ठीक है, अब इससे हम कैसे सोल्व करेंगे? देखो, अभी सोल्व करके बताता हूँ मैं आपको। ये अंतर, यहाँ से कितना अंतर दे रखा? अंतर दे रखा है 325। बस वैल्यू पुट करनी है, बाकी सब सोल्व हो जाएगा। 325, ठीक है। पी कितना है? मूलधन हमें ज्ञात करना, तो पी को ऐसे लिख देंगे, मल्टीप्लाई आर कितना है? 25, यानी 25 मल्टीप्लाई 25, क्योंकि 25 का स्क्वायर है, अपॉन, अपॉन में क्या कर देंगे? 100 का स्क्वायर, 100 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, 100 के स्क्वायर को ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब इसका काटेंगे, 25 चौका 100, ये 4 बार कटा, और 25 चौका 100, निकल के कितना आया? ये निकल का आया 325 मल्टीप्लाई 4 चौक 16। तो 16 की मल्टीप्लाई 325 से करेंगे, 16 पंजे 80 का, जीरो हासिल लगे 8, 16 दूनी 32 और 8 40, हासिल लगे 4, और 16 थी 48 और 4 52। तो इसलिए हमारा आंसर क्या निकल के आया? 5200 रुपये। ये रहा पहला आंसर, हम कर देंगे टिक, 5200 रुपये। देखा आपने कितना इजी था ये तरीका? इतने ही इजी तरीके से बस आपको समझना है, फॉर्मूला याद रखना है ये वाला। ठीक है, 2 साल के लिए। अभी 3 साल का आएगा, उसके लिए अलग से फॉर्मूला है, इसमें ही शिफ्ट हो जाएगा। बस करना कुछ नहीं है, बस आराम से देखो, वीडियो के लास्ट तक आपको सब समझ में जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, 5,000 रुपये की राशि पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष में साधारण ब्याज, SI और कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बताओ। कितने वर्ष का है हमें दिख गया? फिर से 2 वर्ष का। 2 वर्ष का फॉर्मूला अंतर वाला क्या होता है? अंतर बराबर पी आर स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर। यही था फॉर्मूला। तो ठीक है भाई, यही था फॉर्मूला। तो इस तरीके से हम करेंगे। ठीक है, अंतर कितना दे रखा है? अंतर हमें इस बार बताना है, तो अंतर को क्या बताना? अंतर बराबर, अंतर क्या है हमें बताना है इस बार। अंतर बराबर पी कितना दे रखा है हमें? ये रहा पी, 5,000 रुपये। ठीक है, 5,000 रुपये में पी का मान दे रखा है, तो 5,000 यहाँ पे पुट कर देंगे वैल्यू। ठीक है, आर कितनी दे रखी है? 8%, 8 मल्टीप्लाई 8 अपॉन 100 का स्क्वायर, 100 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, 1 2 3, 1 2 3, 3 जीरो से 3 जीरो काट दिए हमने, कोई दिक्कत कुछ नहीं। 5 दूनी 10, 2 बार कटा, और 2 से ये कितनी? 2 चौक 8। ठीक है, 8 चौक 32, क्या बता? 4 मल्टीप्लाई 8 कितना होगा? 8 चौक 32। अंतर कितना आएगा हमें? 32। तो देखा आपने, इतना इजी है इन सवालों को सोल्व करना। ठीक है, चलिए अब देखो, हमने 2 साल के अंतर वाला देख लिया। अब हम देखते हैं 3 साल का अंतर अगर दिया हुआ हो तो हम क्या करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 3 साल के अंतर वाला। ये रहा। ठीक है, ये है 16,000 रुपये की धनराशि पर 5% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष का, क्या देखना है हमें? 3 वर्ष का। ये देखो कितने दे रखा है इस बार? 3 वर्ष का
चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताओ। अगर हमें 3 वर्ष के लिए दे रखा हो, 3 साल का दे रखा हो, तो कैसे निकाल लेंगे? अंतर बराबर पी वही आर स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर, बस इतना करना, इंटू 300 प्लस आर बटे 100। ये 3 साल के अंतर का फॉर्मूला है। ठीक है, अब देखो इसे इजीली तरीके से कैसे आराम से हम सॉल्व कर देंगे। तो अंतर बूझना है, हमें अंतर बताना है। तो अंतर बराबर पी कितना दे रखा है? 16,000। ठीक है, पुट कर देंगे वैल्यू ऐसी। और उसके बाद आर कितनी दे रखी है? 5%, तो 5 × 5 स्क्वायर हो जाएगा, और 100 × 100। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? 300 प्लस आर। 300 में अगर आर जोड़ेंगे, आर कितनी है? 5%, तो 300 प्लस आर कितना हो गया? 305। ठीक है, 305 रुपये। 300 में आर जोड़ेंगे, आर कितना? 5, तो 300 प्लस 5 305 रुपये अपॉन 100। ठीक है, ये है 1 2 3 1 2 3। ठीक है, 5 पंजे 25 और 25 चौका 100, ये 4 बार कट गया। ठीक है, ये आएगा 4 चौक 16, 4 बार कट गया है। यहाँ से इसे काट लो, 5 दूनी 10, 5 छंग 30 और 5 ही का ना 5, इसे काट लो 2 बार, 2 दूनी 4, यानी निकल गया कितना आया? 61 × 2, 61 दूनी 122। ठीक है, ये हो गया 61 दूनी 122। इतना इजी तरीके से हमने इस सवाल को सॉल्व कर दिया। बस आपको करना क्या है? वैल्यू पुट करनी है फॉर्मूले में, और कुछ नहीं करना। ठीक है, यही इतना आसान हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, एक निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का, फिर से 3 वर्ष का आ गया, ये ध्यान रखना है। कितने वर्ष का पूछ रहा है, उसी हिसाब से फार्मूला लगाना है। 3 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 15.25 रुपये है, तो राशि क्या होगी? ठीक है, आपका हमसे क्या पूछ रहा है? आपका हमसे पूछ रहा है कि राशि यानी मूलधन क्या होगा। चलिए शुरू करते हैं इसको। 3 वर्ष का फॉर्मूला क्या होता है? अंतर बराबर पी आर स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर इंटू क्या है? 300 प्लस आर बटे 100। यही था फॉर्मूला, यही मैंने लगा दिया। तो अंतर, अब की बार हमें क्या दे रखा? अंतर हमको यहाँ पुट करना है। कितना अंतर दे रखा? 15.25 रुपये। ठीक है, पी हमें निकालना है, और आर कितना दे रखा? 5%। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 अपॉन 100 × 100। ठीक है, इतना समझ में आया। इंटू 300 प्लस आर, 300 में और आर कितना? 5, यानी 300 प्लस 5 कितना हो गया? 305 अपॉन 100। बस इसको काटना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो ऐसा करना है, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे हम, नीचे 1 और 2 0। ठीक है, इतना तो आता ही है आप सभी को। तो चल देखो, इस 100 से ये वाला 100 कट जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है? मैं जानता हूँ कि 305 की अगर हम 5 बार मल्टीप्लाई करें, 305 पंजे होते हैं 1525। ठीक है, ये आ गया। अब क्या करना है? ये होता है 25 चौका 100, 4 बार, तो कितना हो गया? निकल के क्या आया हमारा? 5 × 4 × 100, कितना होगा? 5 चौक 20, 20 की मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो क्या आएगा? 2000। ठीक है, बस इतना इजी था सवाल लोग करना। ये इतने इजी सवाल हैं, बहुत। उम्मीद करता हूँ अब आपको इन सवालों में कभी भी आपको परेशानी देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, ऐसे ही जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसी शॉर्ट ट्रिक के लिए। इससे शॉर्ट ट्रिक आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगी। ये सबसे आसान तरीका है सवालों को करने का। तो चलिए मिलते हैं एक ऐसी ही धमाकेदार वीडियो में, और अगले कुछ ऐसे क्वेश्चन जो करने में हार्ड होते हैं लेकिन उनको इजीली हम सोल्व कर सकते हैं, ऐसी वीडियो के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हम लेकर आएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।